जय श्री बाबा केदार, हर हर महादेव। जैसा कि आपने केदारनाथ धाम यात्रा पार्ट 1 में देखा कि हम हरिद्वार से कैसे सोनप्रयाग तक आए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचे। हरिद्वार के बाहर बस स्टैंड से हमें डायरेक्ट बस ना मिली और सोनप्रयाग, तो हमने हरिद्वार से बस लिया रुद्रप्रयाग का और रुद्रप्रयाग से हम पहुंचे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से बाई वॉक करके हम पहुंचे सोनप्रयाग की जीप स्टैंड में और वहां से हम गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड में हमने डोरमेट्री ली, यहाँ पर स्टे किया और यहाँ पर डोली यात्रा आई। डोली यात्रा के दर्शन किए, गौरी माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए और यहाँ पर खूब नाचा और बहुत ही आनंद लिया। आज हम जाएंगे केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक पर, जो गौरीकुंड से स्टार्ट होता है और केदारनाथ धाम तक जाता है, जो लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। आपको इस यात्रा में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितने पड़ाव आते हैं इस यात्रा में, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा और सारी चीजें दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए मेरे साथ चलिए केदारनाथ धाम की एक बहुत ही एडवेंचरस यात्रा पे, और एक बार प्रेम से मेरे साथ बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार। जय श्री बाबा केदार। आज है डे 2 ऑफ केदारनाथ ट्रैक एंड अब सुबह के बज गए 5:30। सो मैं कुंड की तरफ जा रहा हूँ। सो पीछे गौरीकुंड में आचमन करने के बाद अब हम निकलते हैं केदारनाथ यात्रा ट्रैक के लिए। सो गौरीकुंड में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से अगर आप आचमन करके या स्नान करके निकलें सो आपकी यात्रा शुभ होती है। मैं ऊपर अब आज नाइट स्टे करने वाला हूँ और कल बाबा के दर्शन करूँगा, तो कल ऊपर स्नान करके ही मंदिर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आचमन कर लिया है। कल मैंने स्नान कर लिया था गौरीकुंड में। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, सुबह सुबह 5:30 और इतना ज़्यादा गर्म पानी है आप बिलीव नहीं कर सकते हो। दैट इज़ नेचुरल, सब नेचुरल आ रहा है, बिल्कुल जो गर्म पानी आ रहा है। अब गौरी माता के मंदिर में दर्शन करूँगा और फिर वहाँ से केदारनाथ की यात्रा ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम। एंड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्पिरिचुअल ये राइड होने वाली है। सो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सारी पॉइंट की अपडेट देता रहूँगा क्या क्या होगा पूरी ट्रैक में। एंड अब चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं डोली के, एंड आगे बढ़ते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। जय श्री महादेव। सो गौरीकुंड में मेल एंड फीमेल के लिए दोनों अलग अलग कुंड बने हुए हैं। आप वहाँ पर स्नान कर सकते हो और अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप गौरीकुंड में आचमन या स्नान कर लीजिएगा और साथ में गौरी माता के मंदिर में आकर दर्शन भी कर लीजिएगा। अगर आप ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर जा रहे हैं केदारनाथ, तो डोली यात्रा के भी आपको यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिलेगा। सो यही वो मेन पॉइंट है गौरीकुंड मार्केट में। दिस इज द पॉइंट जहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा की ट्रैक स्टार्ट होती है। ये पूरा रास्ता मार्केट से होता हुआ जाके आगे ट्रैक को लगता है, ट्रैकिंग वाले रास्ते को। सो अब यहाँ से हम ऑफिशियली अपनी केदारनाथ यात्रा की ट्रैक स्टार्ट करेंगे गौरीकुंड से। सो आओ प्रस्थान करते हैं अपनी यात्रा में। जय श्री बाबा केदार। सो आप मार्केट से वॉक करोगे 1 मिनट के लिए तो आप गौरीकुंड मंदिर तक पहुंच जाओगे, जो गौरीकुंड में मंदिर और कुंड है। सो 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है गौरीकुंड से। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, सारी मार्केट खुली हुई है। लोग तो सुबह 4 बजे से अपनी ट्रैक स्टार्ट करते हैं और अभी डोली यात्रा निकली नहीं है। डोली यात्रा 8 बजे निकलेगी। इसी गौरीकुंड के मार्केट से होते हुए केदारनाथ यात्रा का ट्रैक आगे स्टार्ट होता है और इसी मार्केट को आप पार करोगे तो केदारनाथ यात्रा के ट्रैक तक पहुंच जाओगे, जहां पर घोड़ा पड़ाव है। सो ये मैं अपना बैग रख के जा रहा हूँ यहाँ पे इनकी शॉप पे। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से आप खच्चर कर सकते हो, या अगर आपको ये पिट्ठू वाले आपको सवारी लेनी है सो आप ये दोनों सवारी भी ले सकते हो। केदारनाथ धाम ट्रैक आप घोड़े और पिट्ठू की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम का खच्चर करते हैं तो वो लेते हैं 3000 रुपये पर पर्सन। अगर आप ऊपर से नीचे आने का खच्चर बुक करते हैं सो अराउंड 2300 पर पर्सन लगते हैं। आपको खच्चर की बुकिंग का बूथ मिल जाएगा, आप वहीं से खच्चर बुक करिएगा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो। पिट्ठू पे भी आप जा सकते हैं जो अराउंड 5500 से 7000 रुपये के बीच में लेते हैं पर पर्सन। आप पिट्ठू में अपना सामान भी कैरी करा सकते हो और खुद पैदल यात्रा भी कर सकते हो।
2 से 3 बैग कैरी करने का पिट्ठू 3 से 5 हज़ार रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। थोड़ा बार्गेन आप कर लें। अगर आपको पालकी से यात्रा करना है तो वो करीब 10 से 12 हज़ार रुपए एक साइड का 1% का चार्ज करते हैं। और लास्ट, आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ये सब बातें आप याद रखिएगा जब आप केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक पर जाए। सो जब आप पूरी अपने मार्केट खत्म करके आओगे तो यहाँ पे घोड़ा का स्टैंड है, यहाँ से आप अपना घोड़ा ले सकते हो और आपको घोड़ों के साथ ही चलना है। घोड़े भी यहीं हैं, लोग भी यहीं चल रहे हैं और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये मेन गेट है, यहाँ से अब ऑफिशियली हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हम ऊपर आते रहेंगे और हमें ब्यूटीफुल नज़ारे मिलते रहेंगे। तो फिलहाल तो वेदर बहुत अमेजिंग है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, धूप नहीं निकली है और मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्रैक अपनी स्टार्ट कर लिया है। अभी भी मैं लेट हो चुका हूँ, बट नींद नहीं खुली थी, रात को लेट सोए थे। लोग सुबह 4 बजे से ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही उजाला शुरू होता है लोग ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। अभी डोली यात्रा निकली नहीं है, डोली अभी निकलनी है मंदिर से 8 बजे के करीब। लोग डोली के साथ आएंगे, मैं डोली के साथ नहीं आया क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी है, वो बहुत जल्दी चलते हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हमें रास्ते में डोली यात्रा दिखेगी, हम मिलेंगे उनसे और अब फिर हम मंदिर में मिलेंगे। और अगर आपको खच्चर करना है तो आप पूरी मार्केट पार करके आओगे तो वहाँ पे खच्चर का स्टैंड है, वहाँ से आप खच्चर कर सकते हो, उनसे मोल भाव करना। और साथ में आप वो जो सर पे लेके जाते हैं बैग में पिट्ठू करके, आप वो भी कर सकते हो, वहाँ पे बैठे रहते हैं। अगर आपको अपना लगेज भी उनसे कैरी करवाना है तो आप लगेज भी कैरी करवा सकते हो। एंड आपको रास्तों में भरपूर पानी की सुविधा मिलेगी, आपको नल्स मिलेंगे, झरने मिलेंगे, आप पानी भर सकते हो अपना आराम से। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहोगे सांस फूलती रहेगी और ट्रैक थोड़ा हार्ड होता रहेगा एंड नज़ारे आपको एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द थिंग। अब आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाता हूँ रास्ते में क्या होता है और मेरे साथ बने रहो, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अमेजिंग है। एक चीज़ और, आप जो भी वेदर में आ रहे हो, भले ही आप कैरी करते हो गर्म कपड़े, वो ऊपर भवन के लिए है, बट आप गर्म कपड़े अगर पहन के ट्रैक कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा जो आपको गर्मी प्रोवाइड करेगा, आपकी शरीर गर्म होगा। हो सके तो लाइट कपड़े पहनना। अगर कुछ गर्म कपड़े पहन रहे हो तो एक पतली सी जैकेट रख लेना, जो अगर आपको ठंड लगे रास्ते में तो आप पहन सको और उतार भी सको जल्दी से। गर्म इनर वगैरह बिल्कुल मत पहन के ट्रैक करना, नहीं तो आपकी बुरी हालत हो जाएगी। बस ऐसे ही आपको ब्यूटीफुल नज़ारे आगे मिलते रहेंगे हर जगह, जहाँ जहाँ आप जितनी ज़्यादा ऊपर आप ट्रैक करते रहोगे आपको ब्यूटीफुल नज़ारे मिल जाएंगे। केदारनाथ धाम यात्रा की जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आधे घंटे बाद आपको नॉर्मल रास्ता देखने को मिलेगा। केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक के दौरान आपको रास्ते भर पीने के पानी के नल्स दिखेंगे, झरने दिखेंगे, जहां से आप अपना बोतल को रिफिल कर सकते हैं। और यात्रा के दौरान कुछ कुछ दूरी पर आपको टॉयलेट भी दिखेंगे और जहां पर पड़ाव आएगा वहां पर आपको टॉयलेट्स और बाथरूम दोनों की सुविधा भी मिल जाएगी।
अराउंड 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए और काफ़ी किलोमीटर की जाए हैं, आइडिया नहीं हो रहा कितने किलोमीटर आ गए। सो रास्ते में पानी मिलता रहेगा आपको, नींबू पानी की भी दुकान लगे हुए हैं आपको पीना है तो। एंड मौसम ठीक हो रखा है, हम टाइम से निकल गया था मैं, तो अभी धूप नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिससे मैंने जो गर्म वाला स्वेट शर्ट था वो भी उतार दिया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब चलते हैं और आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये यात्रा का पहला पड़ाव है जंगल चिट्टी। सो जंगल चिट्टी पे करीब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको आलू पराठा, चाय और बाकी कन्फेक्शनरी एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी। सो जितना तुम्हें दिक्कत चलने में नहीं होगी, उससे ज़्यादा दिक्कत तो तुम्हें होगी खच्चर से बचने में। जो खच्चर सामान लेके जा रहे हैं वो तो तुम्हें धक्के मार के भी चले जाएंगे, क्योंकि खच्चर को तो पता ही नहीं है, वो तो अपना चलते जा रहे हैं। सो 2-3 बार तो टक्कर भी लग गया मेरे, मैं गिरते गिरते बचाऊँ। सो आराम से संभल के जाओ, अपने रिस्क पे जाओ, खच्चर तो धक्का मार के चले जाएंगे। तो ये जंगल चट्टी से हम निकले हैं अब यहाँ से। यहाँ पे नाश्ता किया है, पराठे वगैरह खाए हैं। तो पराठा 50 रुपीज़ का था एंड चाय 20 रुपीज़ का। और जो बाकी अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है तो वो उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी। सो वैसे प्राइस होता रहेगा। पानी की बोतल 50 रुपीज़ की। अब नेक्स्ट अब रामबाड़ा बोल रहे हैं, तो देखते हैं अब कितने देर में आता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत सही है। मैंने सुबह 6:30 बजे चढ़ाई कर ली थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था मैं सोच रहा था, बट स्टिल मैंने काफ़ी कवर कर लिया है एंड अराउंड 2-3 बजे तक तो पहुँच जाऊँगा ऊपर धाम तक। सो अभी तो ऐसे ही चढ़ाई है, इसे ही सिंपल चढ़ाई बोल रहे हैं। आगे रामबाड़ा के बाद और खड़ी चढ़ाई आने वाली है, तो वो ज़बरदस्त खड़ी चढ़ाई होगी। सो जो रास्ता आ रहा है वो ये है, और यहाँ से ऐसे ऊपर जाकर ये पूरा कंप्लीट रास्ता उधर जा रहा है। पर यहाँ पे लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ रखा है और वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आपको दिक्कत होगी, अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको रास्ते में मिलेंगे, वो आपके ऊपर चॉइस होगा कि आप उसे लेना चाहते हो या नहीं। सो हम रास्ते के मैं मिड में हूँ और डोली आ चुकी है, और डोली के दर्शन करते हैं। सो ये डोली आ चुकी है और ये डोली अब ऊपर जा रही है केदारनाथ धाम पे। हर हर महादेव। और ये डोली के साथ कितने सारे लोग जा रहे हैं आप देख सकते हो। महादेव 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 महादेव।
मैंने केदारनाथ धाम यात्रा का ट्रैक 2024 में किया था और ये वीडियो तब की है। मैं केदारनाथ धाम ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर गया था, पर 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ में बादल फिर से फटे थे और केदारनाथ ट्रैक के कुछ हिस्से टूट गए थे, जिसमें से एक ये वाला जो फाउंटेन है, इसके नीचे जो पुल है, ये वाला हिस्सा टूट गया था और दूसरा रामबाड़ा का 2 पुल है जिसमें से एक पुल टूट गया था। वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और साथ में सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के बीच का भी 100 मीटर का रास्ता टूट गया था, जो बाद में गवर्नमेंट ने बनवा दिया था और यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो जब आप 2025 में और आने वाले सालों में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे, तो आप केदारनाथ धाम जब ट्रैक करेंगे तो आपको कुछ हिस्से टूटे हुए मिलेंगे, पर अब रास्ता बन गया है और सब ट्रैक कर रहे हैं। और बाकी भोलेनाथ की इच्छा होगी, जैसे आने वाले सालों में रास्ता रहेगा आपको वैसे देखने को मिलेगा। भीमबली आ गया है यहाँ पर, यानी भीमबली का GMVN कैंप। और यहाँ पे अब आपको शॉप्स मिलेगी खाने पीने के लिए। और अभी डोली यात्रा यहाँ पे विश्राम कर रही है। डोली यात्रा अभी निकलेगी यहाँ से ऊपर केदारनाथ टेम्पल के लिए। तो जब आप भीमबली से आगे आओगे तो यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। एक ही जा रहा है सीधा आगे की तरफ और एक ही जा रहा है नीचे। अगर आप सीधे वाले रास्ते से जाएंगे उधर से भी पुल आएगा, बट वहाँ से बहुत खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पत्थर से आप पत्थर वाले रास्ते हो जाओगे। और ये नया रास्ता बना है, यहाँ से अगर जाओगे तो यहाँ पर भी नीचे पुल है, वहाँ से आप क्रॉस करके और ऑल द वे वो आप उस वाले रास्ते से ये खड़ी चढ़ाई ये भी है, पर यहाँ पे रास्ता सही बना रहा है क्योंकि ये नया रास्ता बना है। सो इस रास्ते पे आपको ज़्यादा अच्छे व्यू मिलेंगे। एंड वो वाला रास्ता भी इतना इजी नहीं है, वो भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है। ये भी खड़ी चढ़ाई है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे आपको व्यूज़ अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है बट चल जाएगा। व्यूज़ जब अच्छे देखने को मिलते हैं ना तो सब दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाती है। देखो कितने प्यारे व्यू दिखेंगे आपको। एंड वो ऑल द वे ये आपको सारा रास्ता दिख रहा होगा। इस रास्ते से आपको ट्रैक करके एंड ये पूरा रास्ता यहाँ से टर्न हो रहा है, देन ऊपर यू कैन चेक ये सारा ट्रैक का रास्ता जा रहा है ऊपर तक। और वो आगे रामबाड़ा में ही जाके रास्ता मिलेगा। ये दोनों रास्ते ऊपर रामबाड़ा में ही जाके मिलेंगे। सो वो देखो बाबा की टोली मुझे दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही होगी, वो बाबा की टोली भी जा रही है। सो ये पूरा कंप्लीट ट्रैक रहेगा। आगे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होने वाली है रामबाड़ा के बाद। सो वो है डिफ़िकल्ट पार्ट आपकी ट्रैकिंग में। केदारनाथ धाम यात्रा 22 किलोमीटर की है, जो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से शेयरिंग बस, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको सोनप्रयाग छोड़ देगी। आप सोनप्रयाग अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं और आप सोनप्रयाग की पार्किंग में अपनी पर्सनल व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। अब गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग से शेयरिंग कैब लेनी पड़ेगी, जो करीब 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 6 किलोमीटर का रास्ता है। गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है और आपके ट्रैक पर 6 पड़ाव आते हैं। सबसे पहले आता है जंगल चट्टी, फिर भीमबली, रामबाड़ा, छोटे लिंचोली और रुद्रा पॉइंट। एंड फाइनली आप पहुंचते हैं केदारनाथ बेस कैंप में, जो मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
यही है वो रामबाड़ा वाला पुल जो 31 जुलाई 2024 में टूटा था जब केदारनाथ में बादल फटे थे। सो अगर आप इस वाले रास्ते से आओगे जहाँ से खड़ी चढ़ाई है तो आपको ये व्यू मिलेगा एंड अमेजिंग व्यू था। आप जब ब्रिज क्रॉस करोगे ठंडी ठंडी हवा आएगी क्योंकि ऊपर से पूरा रिवर आ रही है। सो बहुत अमेजिंग व्यू है एंड यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है। सो आओ अब चलते हैं यहाँ से। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट थोड़ा सही रास्ता भी है, ऐसे दिक्कत नहीं है, इतना भी दिक्कत नहीं है, रास्ता साफ ही है। सो इतनी दिक्कत नहीं होगी बट हाँ यहाँ इस वाले रास्ते से आओगे तो व्यू अच्छा मिलेगा। जो दूसरा वाला रास्ता आ रहा था वो यहाँ पे आके मिल रहा है। अब यहाँ से एक ही रास्ता है ऊपर का। हम इस रास्ते से आए हैं और ये जो सामने की तरफ रास्ता आ रहा है ये बहुत दूसरा रास्ता है जो हमने नहीं लिया था। सो यहाँ पे आके ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं एंड अब यहाँ से एक ही रास्ता है ऊपर केदारनाथ धाम जाने के लिए। सो एज पर द बोर्ड केदारनाथ धाम 8.5, बेस कैंप 6.5, बिग लेंचोली 3 और स्मॉल लेंचोली 1 किलोमीटर है। सो वो काफ़ी स्टीप रास्ता है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर लिंचोली। तो देखते हैं कब तक लिंचोली आता है। अब फिर से हमें वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी है। सो ऐसे ही रास्ता चलता रहेगा ऊपर नीचे क्योंकि हमें बिल्कुल जाना है पहाड़ के टॉप पे। सो उसके लिए हमें चढ़ाई तो करनी पड़ेगी एंड अमेजिंग व्यू व्हाट यू विल गेट जितने आप टॉप पे आते रहोगे। सो यस पानी की बोतल तो आप लोगे ही साथ में, आपको रास्ते रास्ते पानी मिलता रहेगा बट एनर्जी ड्रिंक रखना, चाहे वो ग्लूकॉन डी हो या इलेक्ट्रॉल पाउडर हो या कोई और एनर्जी ड्रिंक पाउडर या कोई एनर्जी ड्रिंक आप रखना अपने साथ क्योंकि आप डिहाइड्रेट होगी और आपको टाइम पर पीना पड़ेगा, चाहे पानी या इलेक्ट्रॉल या कोई भी एनर्जी ड्रिंक। सो वो याद रखना और पाउच अपने साथ लेके चलना। सो फिर से सीढ़ियाँ आ गई हैं। नाउ दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट। आप देख सकते हो ये खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होनी है और ऑल द वे पूरी चढ़ाई होनी है और कहाँ तक वो चढ़ाई हो रही है मैं जूम करता हूँ, आप चेक करो अगर आपको दिखता है तो। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में वहाँ तक हमें जाना है, बिल्कुल ऊपर तक। सो दिस वन वुड बी टफ और ये बहुत ख़तरनाक और खड़ी चढ़ाई होने वाली है। सो अब चलते हैं इस वाले रास्ते पे। यहाँ 500 मीटर पे ये मेडिकल रिलीफ कैंप आएगा आगे। अगर आपको पैर वगैरह में दर्द है या कोई और दिक्कत है तो मेडिकल रिलीफ कैंप में आप थोड़ी देर स्टे भी कर सकते हो। रास्ता बना के कहीं पे भी चढ़ रहे हैं, दैट इज़ द डेंजरस पार्ट। आपका पैर हल्का सा भी ट्विस्ट हुआ आपको चोट लग जाएगी, तो प्लीज़ ये मत करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जो रास्ता बना हुआ है उसी से चलना। बी सेफ, बी स्मार्ट।
सो दिस इज छोटी लिंचोली और ये ऑल द वे रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो छोटी लिंचोली में चंडीगढ़ वालों का भंडारा चल रहा है, आपने देखा। तो भंडारा बहुत बढ़िया था, बहुत स्वाद था। वहाँ से आए हैं हम और वो रास्ता जा रहा है उस तरफ, बट वो काफ़ी ऊपर 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 बहुत ज़्यादा है। एंड ये ग्लेशियर है यहाँ पे, बट मैं इस रास्ते से आया हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि अभी तक बोल रहा था कि शॉर्टकट मत लो, बट ये वाला शॉर्टकट ठीक है। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट खड़ी चढ़ाई नहीं करनी है। रास्ता थोड़ा सा बना हुआ है और चलने में इतना स्टीप नहीं है। इससे ज़्यादा स्टीप तो वो वाला रास्ता है। सो वो काफ़ी लंबा है और ये थोड़ा शॉर्टकट है, इसलिए मैं इधर से आया। सो ये मत समझना कि सारे शॉर्टकट रास्ते आप ले लोगे। आप देखना जो आपको सही लगे, जिससे ज़्यादा ख़तरा ना हो, वो वाला ही शॉर्टकट लेना। मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने लिया। ये दूसरे वाला ग्लेशियर है, ये वो वाला ग्लेशियर नहीं है जो रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो बड़ी लिंचोली पार करके बेस कैंप से पहले वो रास्ता है, वहाँ पे सारा बर्फ़ जमा हुआ है। ये ऐसे ही छोटा सा ग्लेशियर। तो बड़ी लिंचोली आने वाली है और भैया बता रहे थे कि जो आगे बड़ा वाला ग्लेशियर है वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। सुबह आपको दिखाऊंगा आगे कैसे लग रहा है बड़ा वाला ग्लेशियर। और अभी बड़ी लिंचोली आने वाली है, फिर आगे बेस कैंप, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। 6:30 बजे ट्रैक स्टार्ट करी थी, 2 बज चुके हैं। सो अभी तक हम बड़ी लिंचोली भी नहीं पहुँचा हूँ। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आराम से अपना, क्योंकि बैग मेरे को बहुत भारी है। एंड ये कोई नहीं, पहुँच जाएंगे, अपने पापा की कृपा होगी तो पहुँच जाएंगे। सो ये है बड़ी लिंचोली, आप देख सकते हो, आपके सामने है बड़ी लिंचोली। जहाँ छोटी लिंचोली ख़त्म हुई थी वहाँ से यहाँ तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप था, बहुत रुक के आया हूँ मैं। अब यहाँ तक का रास्ता थोड़ा नॉर्मल लग रहा है एंड अब बड़ी लिंचोली आ गई है। सो आओ बड़ी लिंचोली दिखाता हूँ। कि आप केदारनाथ धाम ट्रैक पर रेनकोट या अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाइएगा। पता नहीं चलता 1 मिनट में कब मौसम बदल जाए और बारिश आ जाए। अगर आप भीग जाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर आप घर से रेनकोट ले जाना भूल गए हैं तो आप नीचे गौरीकुंड से ऐसी पन्नी वाली रेनकोट खरीद सकते हैं जो आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप घर से रेनकोट भूल गए हैं तो इसे ले लीजिएगा, नहीं तो आपको ऊपर ये महंगा मिलेगा और आपको ये एट द एंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप भीगने लगोगे तो आप खुद इसे बाय कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप गौरीकुंड से इसे खरीद लो, जिससे बाद में जाकर आपको ऊपर दिक्कत ना हो। अब यहाँ से काफ़ी स्टीप रास्ता है। जब से हमने राम बाड़ा पार किया वहाँ से स्टीप रास्ता ही है, बहुत कम ही ऐसा आया कि नॉर्मल रास्ता है। सो यही सीन है।
सब बड़ी लिंचोली में बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शन, टेंट ऑप्शन, स्टे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अगर आप दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। मंदिर से बड़ी लिंचोली अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स है, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो अगर आपको मंदिर में ऑप्शन ना मिले स्टे का, अगर सब कुछ फुल हो गया हो। सो ये सब बादल है, पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल टॉप के लिंचोली के टॉप पे खड़ा हूँ मैं एंड नीचे सारा पहाड़। कहीं इस शॉर्टकट रास्ते से लेके आया हूँ मैं, अब मैं शॉर्टकट पकड़ रहा हूँ। ये बहुत लंबे रास्ते हैं, नहीं तो ऑल द वे हमें वो सहारा चल के ऊपर तक वो रास्ता जा रहा है, वहाँ तक जाना पड़ता। तो ये कुछ जगह से हमने शॉर्टकट किया था और ऑल द वे सारे पहाड़ को चढ़ के एंड ये पहुँचे हैं और अभी भी हल्का सा ऊपर चढ़ना है, तो फिर हम उस वाले जाके रास्ते पे मिल पाएंगे जो वहाँ से रास्ता आ रहा है, वहाँ पे जाके हम मिल पाएंगे। पन्नी कहाँ से ली थी? वही से ली थी भाई हमने, गौरीकुंड से। हाँ, कितने की? ये 100 रुपये की। अच्छा सही है, पूरा कवर हो गया। बैग भी आ जाएंगे, काफ़ी पीली पुन्नी है, सही है। सो बारिश हो गई है, सो जैसे ही बड़े लिंचोली पहुँचे हैं बारिश शुरू हो गई है। सो रेन कोट और अम्ब्रेला रखना तो कंपलसरी है, कुछ नहीं पता 1 सेकंड लगेगा मौसम चेंज हो जाएगा। सो बड़े लिंचोली पहुँचे थे और बारिश शुरू हो गई। सो अब मैं बस रेन कोट निकालने जा रहा हूँ और रेन कोट पहनूंगा, क्योंकि यहाँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऊपर जाके क्या पता तेज़ हो जाए तो आपको 1 मिनट में गीले हो जाओगे। तो देख लो सीन, शाम के 4 बज रहे हैं एंड बारिश अब जाके बारिश क्लियर हुई है। तो वो देखो सामने ग्लेशियर वाले पहाड़ मुझे दिख रहे हैं, शायद आपको वीडियो में ना दिख रहे हो। पहले तो ग्लेशियर वाले पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहे थे क्योंकि पूरे बादल नीचे आए हुए थे और बारिश का मौसम हुआ था। तो देख लो मई का महीना है एंड गर्म कपड़े पहन रखे हैं, रेन कोट पहन रखा है, छाता नहीं रखा है और कैप भी कर रखी है, इतनी ठंड लग रही है। 1 मिनट में बारिश आ गई, कोई मौसम नहीं था बारिश का और 1 मिनट में बारिश आ गई। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे 1 मिनट में कैसे मौसम बदलता है। हाँ, मौसम बदलेगा ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे आ जाओगे, अराउंड लिंचोली के पास, बड़ी लिंचोली के पास। एंड अनदर थिंग, इसलिए जल्दी निकलना सुबह ज़रूरी है कि आप दोपहर से पहले पहुँच जाओ, क्योंकि पहाड़ में यहाँ पर बेसिकली केदारनाथ धाम में ये मोस्टली होता है कि दोपहर के बाद बारिश होनी ही है रोज़। सो मैं सोच रहा था कि बारिश नहीं होगी तो ये एडवेंचर मिस कर दूँगा, तो बारिश हो गई, अब ये एडवेंचर भी कर रहा हूँ। सो देखो अब बारिश हो रही है, सब जा रहे हैं, कोई नहीं रुकता, सब रेनकोट पहन के जा रहे हैं। टाइम इतना कौन वेस्ट करेगा? टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, यहाँ पे बारिश का पता नहीं है कि कितनी देर कंटिन्यू होती रहेगी। सो आप एक जगह पे कितनी देर खड़े रहोगे, मेन बात ये है। सो देखो सब कर रहे हैं, सब ने जैकेट पहन रखी है। अगर आपने रेनकोट नहीं ले रखी है तो मैंने आपको वीडियो में दिखा दी कि आप ऐसे रेनकोट ले सकते हो, पूरा कवर्ड हो जाएगा और आप पूरे कवर्ड हो जाओगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जस्ट 100 रुपीज़ का रेनकोट है, आपको नीचे गौरीकुंड में ही मिल जाएगा अगर आप अपना घर से रेनकोट कैरी नहीं करते हो तो। केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 एंड भैरव गधेरा 2 किलोमीटर। यहाँ से पूरे बादल नीचे आ गए। लिंचोली तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, बट अब ऊपर उसके बाद बादल आए, बारिश हुई, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ग्लेशियर भी पास में आने वाला है। तो ठंड तो है भाई। सो यहाँ से अभी 3.5 किलोमीटर है केदारनाथ एंड अब आप देख सकते हो अनिटेल के जब बादल हट रहे हैं तो पीछे के पहाड़ दिख रहे हैं जो भी पूरे ब्लैकिश है एंड कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यू कैन इमेजिन।
तो देखो अब एकदम से पहाड़ क्लियर हो गए। अभी एक सेकेंड मैंने दिख नहीं देता है, मतलब एकदम से क्लियर हो गए। अरे ग्लेशियर ऊपर से आए हुए कहीं से बहुत बड़े से, अरे पूरा रास्ता क्लियर कर देता है, बनाया हुआ है रास्ता। तो फिलहाल तो पूरे बादल आए हुए हैं, ऊपर से पूरा ग्लेशियर, ऊपर माउंटेन दिख नहीं रहा है, पूरा प्रॉपर ग्लेशियर यही है। आप ऐसे ही इसी रास्ते से आओगे और ये रास्ता खोद के बनाया हुआ होता है आर्मी वालों ने और यहाँ के लोगों ने, कि आसाम से जो यात्रा कर रहे हैं वो इस तरफ आ पाए नंदी बेस कैंप की तरफ। सो अब उस तरफ चल रहा है नंदी बेस कैंप की तरफ हम। एंड फिर से बादल आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बादल आ गया फिर से। अब हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं आ रही है उड़ते हुए। जब धुंध होती है, जब बादल आते हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा बंद हो जाती है, चाहे आपकी टिकट कितनी महंगी क्यों ना बुक हुई हो। जब तक पूरा बादल नहीं हटते, वो बिल्कुल वेदर क्लियर नहीं होता, तब तक हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट नहीं की जाती है। दैट्स इट, कोई इसमें सुनवाई नहीं है, ये आपकी जान के बढ़कर नहीं है हेलीकॉप्टर सेवा। सो कैसे हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप खुद सोचो, इतना ज़्यादा बादल है, पता नहीं चलेगा पहाड़ कहाँ है, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, बादल पहाड़ों के बिल्कुल बराबर में उड़ते हैं हेलीकॉप्टर। सो दैट्स द रीज़न। सो अगर मौसम ख़राब हो गया तो हेलीकॉप्टर सेवा उतनी देर के लिए बंद कर दी जाएगी, उसके बाद इट विल बी रिज्यूम। तो दिखता रहता है, वो देखो वहाँ पे वो दिख रहा है, वहाँ से यहाँ दिख जाता, बट बादल के चक्कर में दिख नहीं देते। अब बादल धीरे धीरे हट रहे हैं तो साथ में हमें पहाड़ दिखने लगे हैं और सारे सारे पहाड़ दिख रहे हैं और अब रास्ता भी क्लियर हो रहा है हल्का हल्का, तो वो भी दिखने लग गया है। सो यहाँ से अब केदारनाथ टेम्पल 2.5 किलोमीटर, बेस कैंप 1 किलोमीटर एंड घोड़ा पड़ाव 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर है यहाँ से। सो अब चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं। सो ये देखो पूरा कुछ नहीं दिख रहा था, अब देखो पूरी वैली दिखने लग गई है। यही कृपा है भोलेनाथ की। नीचे पूरा लिंचोली, बड़ा लिंचोली और जहाँ से हम आए हैं पूरा चल के अब सब दिखने लग गया देखो पहाड़ के साथ। सो चलते हैं अब ऊपर और ऊपर के नज़ारे देखते हैं, अगर ऊपर बादल ना हुए तो। बाकी महादेव तो साथ में है ही। सो ये हम पहुँच गए घोड़े वाले स्टैंड पे। यहाँ से घोड़े आगे नहीं जाते हैं एंड ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं बाबा के द्वार पे। घोड़े स्टैंड पे तो हम आ गए हैं। अब यहाँ से बेस कैंप 1 किलोमीटर है, तो चलते हैं बस बेस कैंप के लिए, वही रह गया बस। क्योंकि अब बेस कैंप में जाके, नंदी बेस कैंप में GNVN में मेरी बुकिंग है, जाके मैं चेक इन करता हूँ पहले, फिर जाऊँगा मंदिर के पास। और यहीं से बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, वो खुद आके पूछ रहे हैं टेंट्स आपको लेना है कि नहीं, बट रेट वेरी करेगा। जितना ज़्यादा डिमांड,
जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा हाई प्राइस। पूरा नीचे दिख रहा था पर 1 सेकेंड हुआ है कोहरा और पूरे बादल फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं। यू कैन चेक, ऐसे होती हैं चीज़ें यहाँ पर 1 सेकेंड में। सो ये सारी चीज़ें देखो कैसे हमारी तरफ आ रही हैं। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अब इधर सब कुछ बाहर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो बादल फिर से आ गए हैं और सब फिर से कवर हो जाएगा। तो फटाफट आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ एक बार। सो ये GMBM का पहला बेस कैंप, नंदी बेस कैंप भैरवनाथ टेंट कॉलोनी। तो ये पहले वाला है जो मंदिर से बहुत दूर है। हमने टेंट ग्राउंड BTC में करवाया हुआ है जो आगे है। सो अभी आपको वो दिखाता हूँ। सो मैंने सुबह 6:30 बजे चलना स्टार्ट किया था और मैं अराउंड 6:30 बजे ही नहीं 6 बजे तक मैं ऊपर बेस कैंप पे पहुँच गया हूँ। मैंने बहुत धीरे धीरे चढ़ाई करी, बहुत रुका हूँ, खाया पिया आराम से चढ़ा क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं थी। मंदिर आज बंद है, कल मंदिर के कपाट खोलेंगे एंड कल बाबा के दर्शन करेंगे। परसों मैं निकलूँगा यहाँ से। सो आप आराम से आओ क्योंकि 90% लोग होते हैं जो नाइट तो स्टे करते ही हैं केदारनाथ में। आप एक दिन में ही चढ़ के उतरोगे, सो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप आराम से चलो, आराम से पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको पैर ट्विस्ट हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे कदम लो, आराम से चलो और आपकी यात्रा अच्छी होगी। यहाँ से मंदिर के दर्शन हुए, आपको ना हो गया, बहुत छोटा सा ऊपर सा दिख रहा है ट्रायंगल सा। सो जय हो, जय श्री केदार। पीछे से कितना ज़्यादा बड़ा नंदी बेस कैंप है। सो कितने सारे इनके पास रूम्स होते हैं और कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। सो यहाँ पे देखो कितने सारे रूम्स हैं। सो यहाँ पे GMBM की 2-4 कॉलोनी है जहाँ पे 600 वाले बेड भी है, 550, वो डिपेंडिंग ऑन द सीज़न चेंज होता है। मैंने जो कराया वो 900 वाले में कराया जिसमें फूड इंक्लूडेड है। अगर आप 600 वाला करवाते हो तो उसमें फूड इंक्लूडेड नहीं होता, बस सब ऑनलाइन बुकिंग होती है। सो यहाँ पे किसी को मिल नहीं रही है क्योंकि सब ऑनलाइन बुक है। सो फाइनली हम केदारनाथ धाम, बाबा के धाम पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा है केदारनाथ धाम और ये 1 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है नंदी बेस कैंप बाबा के मंदिर से। तो अब नंदी बेस कैंप चलते हैं, टिकट कराते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जाएंगे मंदिर के बाहर। सो ये है नंदी बेस कैंप। फाइनली ये इसका रिसेप्शन एरिया और पीछे से रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर डोरमेट्री बेड्स हैं, बाकी टेंट वाले बेड्स हैं। सो देखते हैं हमारे वाले कौन से बेड है। सो ये कॉमन एरिया है जहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट डिनर लगता है एंड ये रिसेप्शन। यहाँ पर इनके पास टेंट एंड डोरमेट्री टाइप रूम्स होते हैं। तो सबसे पहले टेंट की बात करते हैं। एक टेंट में 8 से 10 लोग रहते हैं जिसमें आपको स्लीपिंग बैग दिया जाता है रहने के लिए। टॉयलेट इनका बाहर कॉमन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आपको नहाना हो तो बाहर बाथरूम भी कॉमन है जो बहुत पीछे जाकर है, वहाँ पर आपको जाकर नहाना होगा। और अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो 100 रुपये पर बाल्टी का ये चार्ज करते हैं। गर्म पानी तो लेना ही पड़ता है जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है। नंदी बेस कैंप जो ये टेंट के बेड के चार्ज होते हैं वो 600 to 900 होते हैं। 600 विदाउट फूड एंड 900 विद फूड। फूड में आपको सिर्फ डिनर मिलता है, कोई ब्रेकफास्ट या लंच नहीं मिलता। 11 लाइन पे हैं। अच्छा
नंदी बेस कैंप में जो डोरमेट्री है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम रूम्स हैं डोरमेट्री वाले, तो वो सबसे पहले फुल हो जाते हैं। डोरमेट्री का प्राइस होता है 1300 to 1500 पर पर्सन। इस रूम में 10 बेड्स होते हैं और 2 कॉमन बाथरूम होते हैं जिसमें गीजर एंड वेस्टर्न टॉयलेट होता है। डोरमेट्री का बस यही फ़ायदा है कि रूम के अंदर बाथरूम है, आपको बाहर बाथरूम या टॉयलेट के लिए नहीं जाना पड़ता। कल बाबा के कपाट खुलेंगे, हम सब बाबा के दर्शन करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे सारे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सारी फ़ोटो से पूरी मंदिर के डेकोरेशन हुई है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर का डेकोरेशन हुआ है। तो आपको सामने से लुक दिखाता हूँ मैं। जय श्री बाबा केदार। मंदिर पूरा सज चुका है और कल मंदिर के कपाट खुलेंगे और हम मंदिर के दिव्य दर्शन करेंगे। मैंने आपको डेकोरेशन दिखाया, मंदिर में पूरी डेकोरेशन का काम चल रहा है और मंदिर में फुल ऑन डेकोरेशन बहुत ही सुंदर रूप से की गई है, मैंने आपको दिखाया। सो कल सुबह बाबा के कपाट खुलेंगे, हम दर्शन करेंगे बाबा के और आपको सारे वहाँ पे सुबह ओपनिंग सेरेमनी होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। सो अब करते हैं डे का एंड। सो आज बहुत थकान होगी, अब जाके सोऊंगा क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है और यहाँ पर आना है क्योंकि अभी से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। लोग अभी से ही बैठना शुरू कर दिया, लोगों ने रात भर यही बैठेंगे ठंड में। सो ये बाबा की महिमा है और भक्ति है, बस यही कृपा है बाबा की। एंड अब सोने जा रहा हूँ मैं अपने टेंट में और सुबह यहाँ पे 5 बजे आना है कि मैं यहाँ पे सारा ओपनिंग सेरेमनी देख पाऊँ अच्छे से और बाबा की जब कपाट खुले तो हम उसके दर्शन करें। मिलता हूँ आपसे कल। जय श्री बाबा की तरफ। तो ये थी केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी यात्रा दिखाई, यात्रा कैसे करनी है, क्या आपको बातें याद रखनी है, क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है यात्रा के दौरान, सब चीज़ें इन डिटेल में बताया। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक खत्म होता है। आप पार्ट 1 देख सकते हैं ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में। आगे हम देखेंगे केदारनाथ धाम में क्या क्या नज़ारे हैं देखने वाले, और साथ में जब हम वापस आएंगे केदारनाथ से हरिद्वार के लिए सो वो भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो उन सारे वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल में बहुत सारी केदारनाथ धाम से जुड़ी वीडियोस अपलोडेड है जो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिलेगी। आप उन्हें भी जरूर चेक करिएगा केदारनाथ धाम जाने से पहले, जिससे आपकी यात्रा और अच्छी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आपने अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार।